नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के यात्री भी ले सकेंगे विस्टाडोम कोच से यात्रा का आनंद। संसदीय सचिव ने शहर में 1 करोड़ 48 लाख से अधिक के सड़कों के डामरीकरण कार्य का किया भूमि पूजन। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा, कहा अहंकारी कांग्रेस को सबक सिखाएगी जनता। मामला संजय गांधी वार्ड पीड़ितों का। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने भेजी कैंप जा रही सिलेंडर से भरी पिकअप को लूट लिया। अब खबरें विस्तार से। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शहर के महत्वपूर्ण 5 सड़कों के 1 करोड़ 48 लाख 82 हजार रुपए के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। श्री जैन ने एयरपोर्ट चौक से बोधघाट थाना तक, एनएमडीसी चौक से दंडामी माड़िया चौक तक, चित्रकूट मार्ग से सरस्वती शिशु मंदिर तक, दलपत सागर के पिछले मार्ग, धर्मपुरा मार्ग से वृद्धा आश्रम और तहसील ऑफिस के सामने की सड़कों का डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की सड़क में निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी शहर में सभी महत्वपूर्ण मार्ग का नव निर्माण कार्य किया जा रहा है। वॉल्टियर रेल मंडल विशाखापट्टनम के डीआरएम अनूप कुमार सतपथी मंगलवार को विस्टा कोच से जगदलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने जगदलपुर रेलवे स्टेशन में नवनिर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से वन टाइम यूज पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का अभियान चलाते हुए आम जनता से अपील की है कि रेलवे परिसर में प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग्स का उपयोग न करें और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मांगों और विषय पर अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कहा। कि सिंगल यूज पॉलीथीन का यूज ना हो। अभी जागरूकता वाला दौर है, फिर उसके बाद कार्रवाई वाला भी। हम जागरूकता एक आध महीना हम लोग इसमें लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, देन वार्न करेंगे, फिर हम एक्शन लेंगे। तो नक्सलाइट अटैक हो गया 1 साल के अंदर 2 बार, तो बहुत सारा चीज़ हमको सोच के करना पड़ रहा है और उसके जगह में कुछ लिंक बना है कहीं और, बट वो सब यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम चाहते हैं रेगुलर हो और आप निश्चिंत रहिए, मुझे पूरा विश्वास है ये रेगुलर होगा। हम रेलवे बोर्ड को भी हेडक्वार्टर हमारा इसको रेलवे हेडक्वार्टर लिख के दिया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ना है। थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि फरवरी मार्च पीक सीजन है, इसके बाद कोई ध्यान दें इसमें, बट जल्दी होगा। जगदलपुर टू विशाखापट्टनम इस बीच में तो कोई सी घटनाएं भी आज तक कभी नहीं है सर। वैलिड पॉइंट। केवल क्या है, हम चाहते हैं कि पूरा एंड तक चले। यहाँ आके ना जगदलपुर में फिर रहना, एक बार अगर ऐसा कर दिए हम तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, समझिए, है ना। तो इसलिए बेहतर है कि जो चल रहा था पहले रेगुलर, मेरा ये मानना है वैसा ही चले। और इनफैक्ट हम डे टाइम में जो ट्रेन आप कह रहे हैं उसमें भी क्या इजाफा कर सकते हैं। सबले सॉरी हम ही कोशिश की कि 2 कोच उसमें और बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म से हमको थोड़ा काम भी कराना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं आपका जो व्यवस्था था वो रहे। देखेंगे बिल्कुल अगर नहीं होने लायक होगा तो जगदलपुर वाली बात आएगी, लेकिन हम चाहेंगे पूरा डेस्टिनेशन तक, ओरिजिन से डेस्टिनेशन ये रेगुलर चले। कभी कुछ हो गया, कहीं डिलमेंट है, कोई अनहोनी चीज होगी तो अलग बात है। सर टूरिस्ट ट्रेन चलने वाली विस्टाडोम, देखिए टूरिस्ट ट्रेन नहीं, टूरिस्ट कोच में उसका ट्रायल करके ही हम लोग आए हैं। हम लोग उस ट्रेन में कल खुद इंजन में गए, पीछे बैठे, ठीक है, उसका क्या डिमांड हो सकता है हम लोग खुद देख के आए हैं और आज भी उसी से लौटेंगे हम लोग। तो हम लोग टू बिगिन ये कोशिश करेंगे कि कम से कम एक विस्टाडोम कोच चला के यहाँ ट्रायल में हम लोग कुछ महीना देखें, कोई डे टाइम ट्रेन में, और उसका क्या डिमांड हो सकता है, कितना यूटिलाइजेशन हो सकता है वो पता चले।
इस अवसर पर बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल और भाजपा नेता पूर्व विधायक संतोष बाफना ने के रेल नाइल की बस्तर क्षेत्र में संबंधित मांगों और समस्याओं के निराकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने डीआरएम के समक्ष बस्तर के जनमानस की वर्तमान आवश्यकताओं और यात्री दबाव को देखते हुए विशाखापट्टनम जगदलपुर नाइट एक्सप्रेस की नियमित परिचालन की मांग उठाई। साथ ही किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने से यात्रियों पर अधिक किराया भार और स्टेशनों पर न ठहरने से क्षेत्रवासियों को आ रही दिक्कतों से अवगत कराते हुए पहले की तरह पैसेंजर ट्रेन चलने की मांग रखी। अब वो भी 15 फरवरी से उसको रेगुलर कर रहे हैं। नाइट एक्सप्रेस तो आपके जुरिस्डिक्शन में है, फिर क्यों? आपको सब पता है। नाइट एक्सप्रेस देखिए, नाइट एक्सप्रेस और समलेश्वरी दोनों के चलने के पीछे हम लोगों का विशाखापट्टनम डिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं पर्सनली जो कंसर्न ऑफिसर रेलवे बोर्ड में है और हेडक्वार्टर में हमारे हेडक्वार्टर में एसीपीटी है, उनके पीछे पड़ के दोनों को स्टार्ट करा है। उस समय हमको लगा, आपके कुछ लोग हमसे मिलने भी आए थे, यहाँ के एमपी साहब हमसे बात किए थे, एक्स एमएलए वो भी आए थे, यहाँ भी मिले थे। तो हम भी चाहेंगे रेगुलर चलाना इसको। हम लोग लिख के दिए हैं, देखिए डिसीजन ट्रेन का फेरा कम या ज़्यादा करना, इमरजेंसी में कभी कम करना डीआरएम कर सकता है, लेकिन परमानेंट बेसिस में कम ज़्यादा करना डिवीजन के हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिख के दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ये चीज़ होगा रेगुलर। जब चिंता मत। नाइट एक्सप्रेस यहाँ का इंपॉर्टेंट ट्रेन है, आप सबका डिमांड है, हमको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान है और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी एक आध महीने में, 1-1.5 महीने मैक्सिमम ये रेगुलर हो जाए। अथॉरिटी नहीं है इसलिए कि हमारे डिवीजन की मैटर नहीं है, फिर भी मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ। अगर 12 घंटा भी मान लीजिए खड़ी रहती है, भुवनेश्वर से राउरकेला जाना और विद ऑल स्टॉपेजेज लौट के आना के लिए 12 घंटा पर्याप्त नहीं है। ये 24 घंटे का काम है मोटा मोटा, क्योंकि एक ट्रेन विस्तार होने से जहाँ जाएगा वहाँ उसका मेंटेनेंस होना है, बेसिक वहाँ प्लेटफॉर्म होना है और उसको 1-आध घंटा में स्टॉपेज होना है आने जाने के समय में। इसलिए 12 आवर्स इज नॉट सफिशिएंट। नहीं हो पाएगा सर, विस्तार नहीं होगा। मैं थियोरेटिकली ये बता रहा हूँ, मुझे बोलना ठीक नहीं है क्योंकि भुवनेश्वर मेरे डिवीजन में नहीं है, लेकिन आप लोगों का अगर कोई डिमांड हमारे थ्रू जाता है कि विस्तार के लिए, किसी का भी जाता है, हम जरूर उसको कंसिडर करने के लिए पूरा करेंगे इसको डिमांड आने से सर। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ईस्ट कोस्ट रेलवे वॉल्टियर डिवीजन के डीआरएम अनूप कुमार सतपथी मंगलवार को विशेष विस्टाडोम कोच से जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बस्तरवासियों के लिए भी विस्टाडोम कोच प्राइस के रूप में चलाया जाएगा और यह कुछ दिन में चलने वाले रेल के साथ जोड़ा जाएगा। इसके लिए वे विशेष रूप से प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि विस्टा कोच से के लाइन पर यात्रा का अलग ही आनंद लोग उठा पाएंगे और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का अच्छा अवसर मिलता है। इंडिया का सबसे पहला विस्टाडोम विशाखापट्टनम डिवीजन में चला था और वो कोच वो हम लेकर आपके यहाँ आए हैं, आज जाके बाहर खड़ा है, देख लीजिएगा। तो हमारी कोशिश है, हम कल ट्रायल किए इसमें, अगर संभव होगा, ट्रायल सक्सेसफुल होता है, हमको लगता है इसमें डिमांड है, तो विल मेक ए बिगिनिंग। कम से कम एक कोच के साथ हम कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को सौगात मिले रेलवे की तरफ से, विस्टाडोम को चले यहाँ पर। तो सर वो पैसेंजर के साथ अटैच रहेगा? डे टाइम में जो भी ट्रेन होगा उसमें करेंगे, जब भी उसमें कुछ फेरबदल होगी डे टाइम का ट्रेन में हम लगाएंगे, ताकि एक साइड का यात्रा में कम से कम दिन का उजाले में लोग यात्रा कर पाए शीशे के कोच के अंदर से। दुर्ग इंद्रावती एक्सप्रेस, दुर्ग वाला एक्सप्रेस तो एससीसीआर कैंसिल किया था, बहुत साल पहले की बात है, और डिमांड नहीं था बोल के हमको बताया गया, रिकॉर्ड भी ऐसे ही बोलते हैं। बट ये डिमांड चूंकि बार बार आ रहा है, हम लोग इसको स्टडी एक बार फिर करा रहे हैं और हम एससीसीआर से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको एक्सप्लोर करके देखें, फिजिबिलिटी है तो उसको चला सकता है। और सर रेलवे में प्लास्टिक उपयोग के बारे में? हम रेलवे में प्लास्टिक उपयोग पूरा बंद करना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक से। इसको लेकर हम सारे बड़े बड़े स्टेशंस में रैली निकाल रहे हैं, वॉकाथन निकाल रहे हैं, पब्लिक को सेंसिटाइज कर रहे हैं, अनाउंस करा रहे हैं। हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स एंड स्टाफ को यूज़ करके, यूनियंस को यूज़ करके हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सेंसिटाइजेशन के दौर के बाद अगर कुछ होगा तो हम लोग एक्शन भी बाद में लेंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम बैन करना चाहते हैं ताकि गंदगी ना फैले और फ्यूचर में हेल्थ हजार्ड ना हो। ये टाइम ट्रेन में नहीं चलने से ना आपको दिखेगा, समझिए, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हो दैट इट इज पैसेंजर, टूरिस्ट के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा भी तो चलेगा उनको, है ना, पर उनको खूबसूरत नज़ारा दिखना चाहिए।
तो डे टाइम में चलाने का ही मतलब है, विस्टाडोम को नाइट में चलाने का कोई ज्यादा तुक नहीं। कल हम नाइट में भी ट्रायल किए उसमें, इवनिंग के बाद भी हम उसे कुछ दिखता नहीं बाहर, नेचुरली क्यों दिखेगा। आप खुद क्या एज्यूम कर रहे हैं, अगर विस्टाडोम मिलती है तो कब तक ये कर लेंगे? आप विश्वास नहीं कर सकते इतना जल्दी हम कर लेंगे, आप मुझे मत बोलो ऐसे, मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी चलाएंगे, ट्रायल तो हम करेंगे जल्दी। जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस, जगदलपुर दुर्ग, जगदलपुर से दुर्ग, जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस का देखिए डिमांड आप लोग किए हैं, मैं लास्ट टाइम भी आया था बताया, तो मैं जाके उसमें थोड़ा बहुत हम लोग रिसर्च किए। वो ट्रेन ACCR का था, उस समय ACCR बंद किया और हमको जो राइटिंग में है कि पेट्रोनाइजेशन नहीं हुआ, उसका डिमांड नहीं था बोल के। हमारे ACM भी आज हैं, देखना तो सरकार जा करके उसमें कितना था, तो ये बताया कि आज अभी कोई बोल रहे हैं कि नहीं कोई और कारण हुआ था ACCR में, व्हाटएवर द रीजन, ट्रेन उनका था वो नहीं चलाए, हम लोग लिख के दिए हैं फिर से, ठीक है। और एक आध बार सर्वे कर लेते हैं, अगर डिमांड होगा तो सोचा जा सकता है आगे बढ़। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। संजय गांधी वार्ड की कांग्रेसी पार्षद द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर गरीब परिवारों से की गई लाखों रुपए की धन उगाही को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी भाजपा ने अपना आंदोलन तेज करते हुए आज शहर के 8 अलग अलग स्थानों पर 2 घंटे सांकेतिक धरना दिया और कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेसी पार्षद के विरुद्ध पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने को लेकर भाजपा के नेताओं ने इसे कांग्रेस की असली चाल चरित्र और चेहरा बताया। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा, ये लगातार हमारे यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन लगभग एक पखवाड़ा से ज्यादा होने समय हो रहा है और कांग्रेस की सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, FIR दर्ज नहीं हो रहा है। इसके लिए आज पूरे नगर में 9 स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले समय में और भी अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इसको हम निचले स्तर तक पहुंचाएंगे, लोगों तक जानकारी देंगे कांग्रेस ने किस तरीके से ऐसे लोगों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं जो कहते हैं हमारे गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके साथ में लूटपाट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला लूटपाट का मामला है और कहीं ना कहीं से इसमें बस्तर के सांसद दीपक बैज और यहाँ के विधायक रेखचंद जैन और जो जिला के अध्यक्ष शर्मा, ये इनमें और भी नहीं मालूम और भी इसमें कोई संलग्न हो सकते हैं जो कहते हैं उनके इस लूट में
और इस बात का पूरा प्रमाण हो चुका है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, इसलिए पुलिस FIR करने से डर रही है। लेकिन मैं हमारी भाइयों को बधाई देता हूं, हमारी बहनों को बधाई देता हूं, जो पूरे दृढ़ता के साथ में इस पूरे धरना के कार्यक्रम में उन्होंने अपना समय दिया और लगातार इस धरने में बैठी हुई हैं। और उनके कारण से जो हमारे जो लोग हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं, गरीबों ने ऐसे लोगों को जो पैसे दिए हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अब खुल करके बोलना चाह रहे हैं, अब वो सामने आ रहे हैं। तो इस सरकार में ही संभव हो सकता है कि सरकार इस तरीके से लूटपाट करके हमारे लोगों को, हमारे गरीबों को इन सब चीज़ से वंचित करें। सब अपना टाइम टू शेड्यूल बना के 15-15 लोग आके यहाँ पे बैठ के अपना काम देख रहे हैं, कोई अपना काम वाम भी छोड़ के आके बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे से गुहार है कि आप लोग हमारी बात बहुत ऊपर तक पहुँचाएं, हमें बस न्याय मिले और कुछ नहीं। 9 दिन से बोले से इतना ही दिन से धरना तो बैठे हैं, हमारा तो ये FIR तो अभी तक के नहीं दे रहे हैं, मतलब ले रहे नहीं हैं उन लोग। तो फिर हम लोग अभी गए थे, इतना दिन से बैठते हुए भी हमारा 40 महिला पीड़ित महिला बैठते हुए भी फिर नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, तो मुख्यमंत्री जी वो आश्वासन दिए हैं कि हम थोड़ा सा देखते हैं, आपके लिए जो हमारा हाथ बन सकेगा हम करेंगे बोले हैं। उससे क्या आपको लगता है होगा? उम्मीद तो है लिया होगा बोल के। जब हम उतने मुख्यमंत्री के पास गए हैं तो हम आज तो लगा के बैठे ही थी कि हमारा न्याय हो बोल के। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने भेजी कैंप जा रही सिलेंडर से भरी पिकअप को लूट लिया। सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने कहा कि सोमवार को भेजी कैंप के लिए 48 सिलेंडर ले जा रहे थे। पिकअप चालक को 5 नक्सलियों ने गोरखा और कोताचेरू के पास रोक लिया और गाड़ी में रखे सिलेंडर ले गए। जानकारी मिलने के बाद फोर्स को रवाना किया गया। गाड़ी में 48 भरे और 12 खाली सिलेंडर थे। नक्सलियों ने वाहन रोका और 2 गाड़ी में बैठकर पिकअप को चीता गुफा की ओर ले गए। चीता गुफा नाला पार करते ही करीब 12 से 15 नक्सलियों ने चालक व हेल्पर से पिटाई की, पैदल ही वापस जाने को कहा और साथ ही मोबाइल भी छीन लिया। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के यात्री भी ले सकेंगे विस्टाडोम कोच से यात्रा का आनंद। संसदीय सचिव ने शहर में 1 करोड़ 48 लाख से अधिक के सड़कों के डामरीकरण कार्य का किया भूमि पूजन। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा, कहा अहंकारी कांग्रेस को सबक सिखाएगी जनता। मामला संजय गांधी वार्ड पीड़ितों का। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने भेजी कैंप जा रही सिलेंडर से भरी पिकअप को लूट लिया। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।